हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ओआ को ऑफिस के बालकनी पे खड़े दिखाया जाता है और ये उस दिन की स्टोरी होती है जिस दिन ओआ किंग से नाराज था और उसने किंग से ये बात कही थी कि वो लोग बस बेस्ट फ्रेंड्स है। तो किंग को ओआ के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। किंग को ये सब कहने के बाद ओआ को बहुत बुरा लगा था और वो बहुत सैड होता है। वो किंग को मैसेज करने जाता है कि उसने किंग के साथ गलत किया, उसे किंग से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। वो ये सारी बातें टाइप तो कर लेता है पर वापस से उसे रिमूव कर देता है और किंग को कुछ भी सेंड नहीं करता और वहाँ खड़ा वो रोने लगता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जब जेड छुट्टियों के बाद ऑफिस आया था और वो ओआ के लिए खाने की चीजें लेकर आता है और उसे देता है पर वो उसे कहता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा है और क्या ओआ इसे बाकियों के साथ शेयर कर सकता है। जेड उसे कहता है कि नहीं, वो बाकियों के लिए भी लेकर आया है तो वह इसे अपने मंथ के स्नैक में रख दे, वो बाद में इसे खा सकता है और वह जेड को माफ कर दे कि वो एक वीक के लिए चला गया था। वह उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और जेड से कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे और वह उसके लिए खुश है कि जेड ने छुट्टियों में एंजॉय किया। तभी वहाँ पे गन आता है और वो जेड से कहता है कि वो गन के लिए क्या लेकर आया। जेड उसे कहता है कि आते ही उसने पहले यही बात कही कि जेड उसके लिए क्या लेकर आया और क्या उसके पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। तभी किंग भी ऑफिस में आ जाता है। जेड उन्हें कहता है कि वो उन लोगों के लिए भी स्नैक्स लेकर आया है जो कि उसने उनके टेबल पे रख दिया और अगर उन लोगों को और भी ज्यादा चाहिए तो जेड जो बाकियों के लिए लेकर आया है वो लोग उसमें से ले सकते हैं। किंग उसे कहता है कि वो इतनी सारी चीजें लेकर क्यों आया और किंग ने उसे इतने दिनों से नहीं देखा। उसे तो लगा था कि जेड ने रिजाइन कर दिया होगा। जेड उसे कहता है जब एचआर ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो किंग को क्या प्रॉब्लम है और किंग अपनी स्टोरी पे बात करे। किंग उसे कहता है कि कौन सी स्टोरी। जेड उसे कहता है कि उसकी मॉम ने जो उसके लिए लड़की ढूंढी थी उसका क्या हुआ। जेड उस बारे में जानना चाहता है और ओआ का पूरा ध्यान उनके इन सारी बातों पे होता है। किंग जेड से कहता है कि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जेड उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेड की मॉम किंग की मॉम से घंटों घंटों बातें करती हैं, कुछ तो जरूर चल रहा है। किंग ये बात सुनकर डर जाता है और वो ओआ की तरफ देखता है कि ये सारी बातें सुनकर ओआ सैड हो रहा है। वो जेड से कहता है कि उन दोनों की मॉम बस आपस में काम की बातें करती है और किंग तो उनकी बातें भी नहीं सुनता। पर जेड अब भी उस लड़की के बारे में बोलने जाता है जिसे वो देखने गया था। किंग नाराज होकर उसे कहता है कि क्या वो बोलना बंद करेगा तो जेड चुप हो जाता है। वो उदास होकर अपने सीट पे चला जाता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस में सारे लोगों को काम करते दिखाया जाता है। सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। किंग और ओआ एक दूसरे से बातें नहीं करते पर दोनों का ध्यान बस एक दूसरे की तरफ ही होता है। आगे छुट्टी हो जाती है और ऑफिस से सारे लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं और ऑफिस में बस वो दोनों ही रह जाते हैं। वो अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके किंग के पास जाता है क्योंकि वो ये बात तो जानता है कि उसने किंग को हर्ट किया।
तो वो उसे माफी मांगने और उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है। किंग उसके तरफ देखता है पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और उससे बात नहीं करता और वह वहीं पे उदास खड़ा होता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेड, किंग और उआ साथ में लंच करने गए होते हैं और जेड खाना ऑर्डर कर रहा होता है। वो और किंग दोनों ही सैड होते हैं और जेड अपने और उआ के लिए सेम खाना ऑर्डर करता है। तभी किंग उसे कहता है कि उसने जो अपने लिए ऑर्डर किया वो खाना वो किंग के लिए भी ऑर्डर कर दे। जेड उसे कहता है कि आज किंग को हुआ क्या है, वो अलग सा दिख रहा है, वो हर बार की तरह खाने को लेकर नखरे नहीं कर रहा। किंग उसे कहता है कि वो आज लेजी है और उसे कुछ सिंपल सा ही खाना है। वो उसके तरफ देख रहा होता है। तभी जेड खाना ऑर्डर करने जाता है तो किंग उआ को जूस की बोतल खोलकर देता है। ये देखकर वो उसे थैंक यू बोलता है। जेड आकर उआ से कहता है कि क्या कृत ने उआ को फिर से ऑफिस में आने को कहा। उआ उसे कहता है कि हाँ। जेड कहता है कि इस वीक में कृत ने ऐसा बहुत बार किया। वो बार बार उआ को अपने रूम पे बुलाता है और हर बार वो बहुत देर तक डिस्कस करता है। किंग धीरे से सैड होकर कहता है कि कृत बस उआ का एडवांटेज ले रहा है। जेड को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता। वो किंग से कहता है कि उसने क्या कहा। किंग उआ से कहता है कि उसने उआ को कहा था कि अगर कृत उससे कुछ भी डील करना चाहे तो वो उसे सीधे सीधे मना कर दे। वो उसकी बातें सुनकर उसके सामने कुछ कहने आता है पर उससे पहले जेड ये कह देता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि कृत तो उनका बॉस है। इसके बाद जेड जाकर उनके खाने का ऑर्डर लेकर आता है और वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। लंच के बाद उआ को कृत ने अपने रूम पे बुलाया होता है तो उआ उसके रूम पे जाता है और वहाँ पे कृत एक फीमेल स्टाफ को डांट रहा होता है और ये वही मार्केटिंग टीम की स्टाफ होती है। उस लड़की से शायद काम में कुछ गलती हुई होती है तो कृत उसे बहुत डांट रहा होता है और उसे कहता है कि वो अपने काम को सही से चेक किया करे। वो कृत को फोर्स ना करे कि वो ये सारी बातें बॉस को बता दे। वो लड़की डरी हुई सी होती है और उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और वहाँ से उआ के तरफ देखकर जाती है। उसके जाने के बाद कृत उआ से बहुत ही अच्छे से बात करता है जैसे कि वो अभी गुस्सा नहीं हुआ था और वो उआ को सोफे पे बैठने को कहता है। वो उआ को सॉरी बोलता है कि उसने उआ को इतने लेट से अपने रूम पे बुलाया। वो उआ को कहता है कि मार्केटिंग वालों से गलती हुई थी और इसीलिए वो उस लड़की को डांट रहा था कि वो अपना काम सेंड करने से पहले एक बार चेक कर लिया करे। पर जो भी काम सही से नहीं हुआ वो उआ को आज ही कंप्लीट करना होगा पूरी तरह से ठीक करके। वो उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो उसे कुछ कहने जाता है तभी कृत के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल पे बातें करने लगता है। वो कृत की तरफ देखता है पर वो कुछ सोचकर वापस से काम करने चला जाता है। उसके जाते ही कृत फोन को कान से हटा लेता है। आगे सारे लोग ऑफिस से घर जा चुके होते हैं और उआ को लेट नाइट ऑफिस में काम करते दिखाया जाता है। किंग उसी के पास सोया होता है क्योंकि किंग उसे रात में अकेले छोड़कर नहीं जाता तो वो अब तक उआ का वेट कर रहा होता है। उआ किंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि कृत उन दोनों की तरफ छुपकर देख रहा होता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेड उआ को बताता है कि उसने कुछ मिस कर दिया। कृत ने आज प्रोग्रामिंग टीम वालों को अर्जेंटली मीटिंग पे बुलाया और वो बहुत टेंशन में दिख रहा था। जेड को उसे देखकर अब डर लग रहा है। वो उसे कहता है कि कोई जरूरी काम होगा। जेड उसे कहता है पर ये सब आजकल बहुत ही बोरिंग हो रहा है। पर क्या उआ ने रिसेंटली किंग से बात किया और उसे
उसे कहता है कि किस टॉपिक पे। जेड उसे कहता है कि उसे किंग की मॉम ने बताया कि इस वीक किंग एक लड़की के साथ डिनर पे जा रहा है, जिसे किंग की मॉम ने किंग के लिए देखा है। पर इसके बाद भी किंग ने जेड से ये क्यों कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कोई लड़की देखी हो। शायद ऐसा हो सकता है कि किंग उस लड़की को लाइक करता है, या शायद वो अपनी मॉम को अवॉइड नहीं कर सकता, पर अब किंग को दूसरी बार डिनर पे भेजा जा रहा है। ये सब बहुत अजीब है। या हो सकता है कि उसे वो लड़की पसंद होगी, या फिर ये भी अरेंज मैरिज हो सकती है। उसकी बातें सुनकर वो सैड होने लगता है। तभी जेड के पास उसके सिस्टर का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जेड से कहता है कि उसे अर्जेंटली अपने सिस्टर के पास जाना होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बहुत सैड होता है और वो रोने लगता है। आगे हमें ऑफिस में काम करते दिखाया जाता है। शाम हो चुकी होती है और सारे लोग घर जा चुके होते हैं, पर वह अब भी काम कर रहा होता है। कृत उसके करीब आकर खड़ा होता है और वो ओआ को सॉरी बोलता है कि उसने ओआ से ये सब जल्दी कंप्लीट करने को कहा। वह बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि कृत बिल्कुल उसके पास होता है। वह कृत से कहता है कि उसने मार्केटिंग टीम वालों से बात किया और उसे पता चला कि कैंपेन नेक्स्ट वीक है। तो कृत को काम कंप्लीट करने की इतनी जल्दी क्यों है? कृत उसे कहता है कि उन्हें बैनर बनाने के लिए डिजाइन भेजने हैं, इसीलिए उसने ओआ को जल्दी काम कंप्लीट करने को कहा। क्या ओआ को कृत के लिए ये काम करने में कोई प्रॉब्लम है? तभी किंग आकर कहता है कि शाम हो चुकी है और इसके बाद भी उन्हें ये सब करना पड़ेगा और मार्केटिंग टीम तो बहुत ही बेकार है। उन लोगों को अपनी जगह सच में नहीं पता और वो ये बात इनडायरेक्टली कृत को कह रहा होता है। कृत ये बात समझ जाता है कि ये बात किंग ने उसे इनडायरेक्टली कही है। वो उसे कहता है कि उसे सच में ओआ की हेल्प की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ओआ काम करने लगता है। किंग ओआ को स्माइल करके कहता है कि वो अपना काम करे और किंग उसका वेट करेगा। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि सारे लोग तो जा चुके होते हैं। आगे रात में किंग ओआ के पास आकर बैठा होता है और उसे कहता है कि उसका काम तो अब लगभग कंप्लीट हो गया, तो वो अब वॉशरूम से होकर आ जाता है। वो उसे कहता है कि हाँ, उसका काम कंप्लीट हो गया। तो किंग स्माइल करके वॉशरूम के लिए चला जाता है, पर उसके जाते ही वहाँ पे कृत आ जाता है और वो ओआ को उसके रूम पे आने को कहता है कि उसे ओआ से कुछ काम की बात करनी है और वो अभी जल्दी से आए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओआ का उसके रूम पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि किंग भी वॉशरूम में गया होता है और अगर किंग आ गया तो वो आकर ओआ को ढूंढेगा, पर ना चाहते हुए भी वो कृत के रूम पे जाता है। कृत उसे देखकर बहुत खुश होता है और ओआ को सॉरी कहता है कि उसने इतने लेट से ओआ को यहाँ अपने रूम पे बुलाया। ओआ उसे कहता है कि क्या कोई काम है? कृत कहता है कि उसे मंगोल के लिए माफी मांगनी है, उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। ओआ उसे कहता है कि जेड और ओआ बहुत ही सारा काम करते हैं, तो क्या कृत मंगोल को ये कह सकता है कि वो अपना काम किया करे? कृत उसे कहता है कि ओआ ने उसे फिर से मिस्टर कृत कहा। ये कहकर वो आकर ओआ के पास बैठ जाता है और उसके पैर पे हाथ रख कर कहता है कि अगर ओआ चाहता है कि वो मंगोल से इस बारे में बात करे तो कृत जरूर ओआ के लिए मंगोल से बात करेगा। ये कहकर वो ओआ के तरफ देखने लगता है। ओआ कृत के इरादे अच्छे से समझ जाता है कि उसने आखिर ओआ को अपने रूम पे अभी क्यों बुलाया। वो कृत को थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे अब घर जाना है। ये कहकर वो जाने के लिए उठता है
पर कृत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लेता है और वो उसे होल्ड करने लगता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने आप को उसे छुड़ाने लगता है, पर कृत उसे नहीं छोड़ता और वो उसे टच करते हुए कहता है कि क्या हुआ ये बात जानता है कि वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है और कृत के लिए ये सब काम करने से कृत उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देगा। वह उसे कहता है कि उसे गलत चीजों में नहीं पड़ना, तो कृत उसे जाने दे, कृत बस अपना काम करे एक अच्छे बॉस के तरह और वह बस उसका एक सिंपल सा एम्प्लॉई है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर वो अपने आप को कृत से छुड़ा लेता है, पर कृत उसे जाने नहीं देता और उसे कहता है पर कृत उसका बस बॉस बनना नहीं चाहता। ये कहकर वो ओआ को सोफे पे पुश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ओआ कृत को अपने ऊपर से हटा नहीं पाता और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और उसे सारी पुरानी बुरी यादें आने लगती है जब उसके स्टेप फादर और एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो सब याद आते ही वो कृत को किक करके हटाता है और वहाँ से चला जाता है। वो रोते हुए घबरा कर वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगता है। तभी वो देखता है कि किंग नीचे खड़ा होता है और वो सैड होता है और हमें वो पल दिखाया जाता है जब खाते वक्त किंग ने ओआ से ये कहा था कि अगर कृत उसे कोई भी डील करना चाहे तो वह उसे डायरेक्टली मना कर दे। तो उसके कहने का ये मतलब था कि अगर कृत उसे ऐसे अपने रूम पर बुलाए तो वह उसके पास बिल्कुल भी ना जाए और उसे डायरेक्ट मना कर दे। किंग सैड होता है। वो उसे कहता है कि वो कृत के ऑफिस में क्यों गया था। वह उसे कहता है कि वो कृत को आखिर अवॉइड कैसे कर सकता है। किंग उसे कहता है कि वो उसे अवॉइड आखिर क्यों नहीं कर सकता। वो उसकी बात ये सुनकर सैड हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर किंग के दिमाग में चल क्या रहा है। किंग रोते हुए कहता है कि किंग को ये सब कैसे पता होगा, आखिर वो दोनों रूम पे अकेले थे। वो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और रोते हुए उसे कहता है कि किंग के कहने का आखिर क्या मतलब है। किंग उसे कहता है कि क्यों वो उस पे गुस्सा क्यों हो रहा है। वो को उसकी ये सारी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। वो रोते हुए कहता है कि अगर किंग वो से ऐसे बात करेगा तो वो ओआ का फ्रेंड भी नहीं बन सकता। किंग उसका हाथ पकड़ने लगता है पर ओआ बहुत सैड हो जाता है। किंग उसे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसने इसलिए किया क्योंकि वो उसकी केयर करता है। वो उसे रोते हुए कहता है कि क्या इसे ही केयर करना कहते हैं तो उसे ओआ का ख्याल नहीं रखना होगा। किंग उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और उसे कहता है कि हाँ ये सब कुछ किंग की गलती है कि वो ओआ के लिए परेशान था, उसे ओआ की फिक्र थी और ओआ उसे माफ कर दे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर मुड़कर ओआ की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है पर वह वहीं पे खड़ा कंटिन्यू रो रहा होता है। और मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ। मुझे यहाँ ओआ के लिए बहुत बुरा लगा। कृत ने ओआ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वह इसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि उसकी लाइफ में हर कोई बस उसका फायदा ही उठाना चाहता है और इस चीज से वो हमेशा भागता रहता है और तभी वो लोगों पे भरोसा भी नहीं कर पाता। पर इसके साथ ही किंग ने भी ओआ को हर्ट किया। भले ही हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि किंग ओआ की सच में बहुत परवाह करता है और वो बस चाहता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो और वो ओआ के लिए सच में बहुत परेशान था और उसने ओआ को इनडायरेक्टली ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर कृत उसे अपने रूम पर बुलाए या उसे उस पे थोड़ा सा भी डाउट हो कि कृत के इरादे उसे सही नहीं लग रहे तो वो उसके रूम पे जाने से उसे डायरेक्टली मना कर दे। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि किंग ओआ के लिए उस वक्त सच में परेशान था क्योंकि उसे पता था कि कृत ये सब जरूर करेगा।
वो कृत के इरादे पहले ही समझ गया था, पर ओआ आखिर कृत को मना कैसे कर सकता था कि वो उसके रूम पे नहीं जाएगा। ना चाहते हुए भी उसे उसके रूम पे जाना पड़ा, क्योंकि कृत उनका बॉस है और वो ऐसे उसे मना तो नहीं कर सकता। और मुझे यहाँ दोनों के लिए ही इक्वली बुरा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी दोनों के बीच में अब मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।